हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आमीन। आप देख रहे हैं हैकल टीवी। हालेलुया। आज बुध जो हमारा प्रोग्राम चलता है शाम में, वो चलता है, क्या चलता है जी, वो आज जो सुबह बुध को हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है पैगाम लाने वाला। हालेलुया। तो आज आए हम कलाम मुक़द्दस में से, इस प्रोग्राम में से सीखेंगे पैगाम लाने वाले में से। हालेलुया। आए फिर मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील नया तमाम में से उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत की हम तिलावत करेंगे। हालेलुया। जी कलाम मुक़द्दस में क्या लिखता है, खुदा का पाक रूह सुने। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बश कलाम के पढ़े, सुने, समझे और आप सब पर बड़ी बरकत हो। हालेलुया। जी हमने हमारा जो आज प्रोग्राम चलता है शाम में, वो क्या चलता है, पैगाम लाने वाला। हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या तिलावत किया, हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम क्या था, खुदा के साथ था और कलाम क्या था, खुदा था। तीन बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पैगाम प्रोग्राम के वाले से जैसे है कि पैगाम लाने वाले, यानी कि खुदा का जो कलाम है वो क्या करता है, पैगाम लाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मोस्टली अगर आप कहीं परेशान होते हैं, अगर हम गमज़दा होते हैं, तो कहीं अगर हम चर्च में होते हैं या हम बाजू का टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, तो खुदावंद क्या है, अपने ख़ादम की वसीला से कलाम कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, जब कलाम को सुनते हैं तो बाजू का हमारे दिल को चोट लगती है, तो हम कहते हैं ये कलाम मेरी तरफ से है। जैसे मोस्टली जैसे अगर एक शख्स परेशान है कि खुदा मेरे साथ नहीं है, तो खुदा जिस तरह मैं अभी आपसे कलाम करो, इसी तरह आप जब कलाम को सुने तो क्या लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था, खुदा था। अब आप इस बात को सोचेंगे, यार जब खुदा ही कलाम है, क्यों ना मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जी मेरे पास लाजमी खुदा आए और खुदा दिखे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात हम तो गुनहगार हैं। तो हम क्या करेंगे यार, हम इस बात को गौर से सुनेंगे, यार वाकई इस आयत में क्या लिखा है कि कलाम खुदा है, तो मैं क्यों ना कलाम ही को उठाऊँ, इस कलाम ही में से खुदा को ढूंढूँ। अब ढूंढना कैसे है, ढूंढना ऐसे है, जब इस कलाम को उठाएंगे तो अपनी बाइबल को बंद करके खुदा को जो दुआ करेंगे, खुदा तू कलाम है तो तुम मुझ में से आज कलाम कर, जो मेरी परेशानी मेरी मुश्किल है उसके हवाले से मेरे लिए कलाम कर, तो क्या होगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। तो कहने का मकसद है ये, इसका एक तरीक़ाकार है, एक सिस्टम है जिसकी वजह से क्या है, वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ तरह से क्या करता है, खुदा इंसान से बात करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, कहने का मकसद है हमें क्या सीखने को, यानी कि क्या सीखने को है कि हम क्या है, परेशानी की हालत में, गमज़दा की हालत में, तो कहने का मकसद है तो हमें कौन तसल्ली देता है, खुदा तसल्ली देता है। अब ज़ाहिर बात है खुदा हमारे पास तो नहीं आ सकता, खुदा खादमों के ज़रिए तसल्ली देता है, खुदा खादमों के ज़रिए कलाम करता है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। तो हमें खुदा वो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुदा हमारे पास है। वो किसकी सूरत में है जी, कलाम की सूरत में। वो इब्तिदा ही में था और अब भी हमारे पास है। ये पूरी कायनात देखें, जो आसमान, चरिंद परिंद, ये किसके ज़रिए बने हैं, और हम किसके ज़रिए बने हैं, हम कलाम के ज़रिए बने हैं। हालेलुया। उस कलाम के ज़रिए जो खुदा है, तो फिर हमें क्यों परेशान है, फिर हम क्यों गमज़दा हैं। हम इस कलाम को, इन बातों को अपने अंदर लें, तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह ये हमारा प्रोग्राम है कि पैगाम लाने वाला, खुदा का जो कलाम है वो क्या करता है, पैगाम लाता है। जिस तरह देखें कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जब इब्राहिम क्या था, दोपहर के टाइम अपने डेरे के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ क्या हुआ, खुदा के फरिश्ते उतरे आसमान से, वो क्या लाए, पैगाम लाए इब्राहिम के लिए। क्या लाए कि तेरे बेटा होगा। ये पैगाम है, कौन लाए, खुदा के खादम लाए। तो इसी तरह खुदा क्या करता है, रू बरू तरीक़े ब तरीक़ा क्या करता है, पैगाम ही के क्या करता है, कलाम ही के ज़रिए पैगाम लाता है हमारी ज़िंदगी में। हमारी मुश्किल को क्या पता हो सकता है, मैं समझता हूँ लिखा तो नहीं है, मैं एक बात को जजमेंट कर रहा हूँ कि हो सकता है डेरे के पास बार इब्राहिम बैठ के यही सोच रहा हो, मेरी औलाद नहीं है, ये नहीं है, तो हो सकता है खुदा ने उसी टाइम क्या किया, अपने बंदों को भेज के क्या किया, उसके लिए पैगाम लाया। और किसी बात का तो पैगाम नहीं आया ना, बात ही हुई। जिस बात से तो यही साबित होता है कि हो सकता है कि वो इसी बात को सोच रहा हो, तो खुदा ने उससे कलाम कर दिया कि तू परेशान मत हो, डिसार्ड मत हो, क्या है कि मैं तेरे बेटा दूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब इसी तरह खुदा
ہماری زندگی میں کلام کرتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں, ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہم نے پریشان ہو کے ڈسارڈ ہو کے خودکشی نہیں کرنی, اپنے کو مارنا نہیں, گھر میں لڑائی نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے, پریشانی غمزدہ کی حالت میں خدا کے کلام کو اٹھانا ہے, کلام کی اسٹڈی کرنی ہے, اور جب ہم اسٹڈی کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا. آمین, پریز دی لارڈ. تو آج ہم نے شام میں کیا سیکھا, خدا ان کے اس پروگرام میں پیغام لانے والے میں ہم نے یہی سیکھا کہ خدا کا کلام کیا ہے, پیغام دیتا ہے. آمین. اور خدا خود کلام ہے, تو ہمیں خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے کلام ہی کی صورت میں. ہاللیلویا. تو خدا آج کے کلام کی وجہ سے سب کو بڑی برکت دے. اسی طرح خدا آپ کو ہیکل ٹی وی دیکھنے کی توفیق بخشے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہاللیلویا. آئے ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حل زندہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں, تعریف دیتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں اس مناسب کے نام سے مقدہ. بے شک تو کلام ہے, تمہارے ساتھ ہے, ہم اس بات کی تیرا شکر کرتے ہیں. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور خدا ایمان رکھتے ہیں تمہاری مشکل پریشانی کو دور کر چکا ہے. آمین. خدا نہ سب کے ساتھ ہوں. جی میرا نام پاسٹر عرفان ہے. آپ کو صرف ریکویسٹ ہے, التجا ہے کہ آپ ابدی نذرانے ہمیں دیں اس ہیکل ٹی وی کے لیے, ہم خدا ان کی خدمت کے لیے, کلام کے لیے سرو کر سکیں, تاکہ کرسچن سارا اس کی تیاری کر سکے. جیش کیش میں جتنے پاکستانی ہیں وہ دے سکتے ہیں. 150 روپے آپ جیش کیش کروا سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ. نمبر آپ کو دیا ہوا ہے, ہیلپ لائن جو چل رہی ہے اسی نمبر سے جیش کیش بھی ہے, اور دعا کے لیے بھی ہیلپ لائن ہے. آپ دعا بھی کروا سکتے ہیں. آپ کے سامنے بینر آ کے چکا ہے, یہاں پہ ایزی پیسہ بھی کروا سکتے ہیں. آپ HBL اکاؤنٹ کے ذریعے بھی کیا کر سکتے ہیں, ہمیں پیسے دے سکتے ہیں. اگر آپ جب دیں ہمیں لازمی وائس بھی کر دیں آپ واٹس ایپ کے. آمین. خدا نہ سب کے ساتھ ہو. ہاللیلویا.